एक विजुअल चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर जो है वो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है वो और यहाँ पर जो है वो रस्टिंग हो चुका है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज आप लोगों को जितनी खुशी होती रहेगी मुझे बाइक पे बैठे हुए देख के, उतनी या उससे ज़्यादा जो है वो खुशी मुझे हो रही है अपनी बाइक के ऊपर बैठने के बाद। सो फाइनली हम लोग जो है वो इंडिया में आ चुके हैं और ये है अपनी डोमिनार 400 100% रेडी एंड रेडी टू रोअर। तो जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं इंडिया में आ चुका हूँ और डेफिनेटली इंडिया में आने के बाद जो है वो मैंने डोमिनार अपनी बाइक जो है जिसको मैंने चालू किया था, तो डोमिनार जो है इसको चालू करने के लिए 1 साल के बाद जो है वो डेफिनेटली मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हुए। और अगर आप लोग भी जो है वो अपनी बाइक को 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए अगर पार्क करके जाने वाले हो, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग जब बाइक को स्टार्ट करोगे तो उसमें आप लोगों को कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप लोग देख रहे हो ये बाइक जो है वो अपनी 100% रेडी हो चुकी है। तो जैसे मैं यहाँ पे बस बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे बाइक को जो है वो स्टार्ट करता हूँ। दिख रहा है बाइक 100% रेडी रनिंग है, सारा चीज़ परफेक्ट है। तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ और अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी और जो चीज़ें हर एक बंदे को फॉलो करनी चाहिए साल भर बाद अगर आप लोग अपनी बाइक को स्टार्ट करने वाले हो, तो इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं अपनी बाइक को जो है वो पार्क कर देता हूँ स्टैंड के ऊपर और जो है वो हम लोग अपने फेमस शूटिंग लोकेशन यानी कि ओपन लेक के अंदर, यहाँ पे है जो है वो मेरी वाइफ है और हम लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो पहला चीज़ जो है वो ये है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। इसके जो है सिंपल 4 स्टेप मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। तो 4 स्टेप में से जो है वो आप लोगों को ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो उसके अंदर से जो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने अपनी बाइक को पार्क करके रखा है साल भर के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें आप लोगों को पहले देखनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें पहली है वो है विजुअल चेंजेस। विजुअल आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है जो आप लोगों को चेक कर लेनी चाहिए। तो उसके अंदर से विजुअल चेंजेस के अंदर से आता है पहले फुल टोटल बाइक का कंडीशन। तो जब भी आप लोग जो है वो अपनी बाइक को साल भर बाद देखते हो, 6 महीने बाद देखते हो, जितना भी टाइम आप लोगों ने कंटिन्यूसली पार्क रखा है उसके बाद अगर देखते हो, तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसके अंदर पहले तो आप लोग जो है वो बाइक का एक 360 जैसे हम लोगों ने जो किया था 360 एक जो है वो वॉक अराउंड ले लो। आप लोग जो है वो अपनी बाइक को यहाँ वहाँ सब जगह से देखोगे तो आप लोगों को आइडिया आएगा, ठीक है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो उसको थोड़ा सा बाहर ऐसे ओपन जो है एनवायरनमेंट में लाने के बाद आप लोग देख सकते हो 360, तो जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई ये जो बाइक है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं। तो जैसे आप लोगों को विजुअल चीज़ें दिखाई देगी। जैसे मैं आप लोगों को जो है वो एक विजुअल चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर जो है वो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है वो और यहाँ पर जो है वो रस्टिंग हो चुका है, ठीक है। तो इसको तो ठीक है बेसिक पेंटिंग से ठीक किया जा सकता है, बट जो चेंजेस है वो इस तरीके से आप लोगों को सारी बाइक पे दिखाई देंगे हर जगह पे, ठीक है। तो वो आप लोगों को चेक कर लेना। ये तो ठीक है नॉर्मल रस्टिंग है। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ है वो है आप लोगों के टायर्स, ठीक है। तो जनरली बाइक जब ज़्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पे पार्क रहता है तो अगर वहाँ पे पानी आते रहेगा तो टायर के सड़ने के चांसेस ज़्यादा है। अगर पानी नहीं आता रहेगा तो फिर ऐसा चीज़ हो सकता है कि आपके जो टायर है उनका हवा कम हो सकता है। जैसे मेरे टायर दोनों भी जो थे वो कम्प्लीटली फ्लैट हो चुके थे, तो वैसे ही सेम जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में देखना है। तो ज़्यादा करके जो है वो डोमिनार का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर में, तो उसके वजह से सब चीज़ ठीक है। बट पीछे थोड़ा ज़्यादा वज़न होने की वजह से पीछे का टायर कम्प्लीटली फ्लैट था, आगे के टायर में फिर भी थोड़ा सा हवा था। जनरली जो है वो अगर आप लोगों की बाइक तो जैसे 700 सीसी 125 सीसी अगर 250 सीसी तक होगी, जो भी जैसे भी रहेगी, जो चीज़ ऐसा है कि डिपेंडिंग जो है वो कहाँ पे ज़्यादा वेट है उसके हिसाब से कम होगा, नहीं तो दोनों भी जगह के जो है वो टायर कम्प्लीटली फ्लैट रहेंगे। तो आप लोगों को इस चीज़ पे पहले ध्यान देना है कि आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले अपने इन टायर्स को चेक कर लेना, उसमें हवा भर लेना है। अगर वो टायर पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत जूना टायर आपने उसको 6 महीने के लिए पार्क रखा, तभी भी जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों को उसको चेंज करवा लेना चाहिए। ये पहला चीज़ हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है वो बाइक चला रहे हो और फिर सडनली जो है वो टायर फट जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं भी
आप लोग अपनी बाइक को बहुत टाइम बाद चालू करके चलाने का प्लान कर रहे हो और वैसे टाइम पे जो है वो आपकी बाइक का जो ये टायर है वो फट जाए, तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले तो ध्यान रखना है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो मतलब आप लोगों ने पहला स्टेप कर लिया क्लियर, पूरा सारा चीज़ देख लिया, सीट और सारा चीज़ जो है वो देख लेना, टायर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जो है वो इंजन रस्टिंग विस्टिंग सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया। तो जैसे आप लोग सारा चीज़ कम्प्लीटली देख लोगे, आपको जो है वो सब चीज़ का आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, यानी कि प्रैक्टिकल वाला जो चीज़ है वो। तो जब भी आप लोग अपने बाइक को जो है वो देखोगे, तो 6 महीने बाद, साल भर बाद जब भी देखोगे, तो आप लोगों को सिंपल एक चीज़ करना है कि आप लोगों को बाइक को चालू करने का ट्राई करना है। अभी चालू करने का मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को स्टार्ट करके इंजन स्टार्ट कर देना, उसके पहले कुछ चीज़ें करनी है, बट सिर्फ जो है वो आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि बाइक की जो बैटरी है, इस बैटरी का कंडीशन क्या है। अगर बाइक की बैटरी जो है पकड़ लो कि एक तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही है, या फिर वो डेड हो चुकी है, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई ये कैसे करना है। उसके लिए बस आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो चाबी है बाइक का, वो चाबी बस आप लोगों को फिट करना पड़ेगा, ठीक है, और बस बाइक को ऑन करना, बस इतना ही करना, इससे अलावा और कुछ नहीं करना। क्योंकि जब आप बाइक को ऑन करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बाइक की बैटरी का सिचुएशन क्या है, बाइक चालू हो रही कि नहीं, सारे इलेक्ट्रिक्सन सही है कि नहीं, चूहे ने केबल कट किया रहेगा तो वो चालू नहीं होगा, ऐसा चीज़ रहेगा, बैटरी डाउन रहेगा तो चालू नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ मतलब आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा कि बाइक का बैटरी का क्या इशू है, बाइक का बैटरी का कंडीशन क्या है, सब चीज़ सही है, बाइक की बैटरी में कोई इशूज़ आ रहा है। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान से चेक कर लेना है। ये हो गया पहला चीज़। बाइक को कभी भी डायरेक्टली अगर बैटरी चालू रहेगा तो इंजन क्रैंक करने का कोशिश मत करना, ये गलत हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़, इसके बाद आप लोगों को जो है वो फ्लूइड्स लेवल जो है वो चेक कर लेने। बैटरी को चेक करने के बाद फ्लूइड लेवल चेक करना है। तो फ्लूइड लेवल यानी कि आप लोगों का पकड़ लो ये हो गया इंजन, तो इंजन के अंदर जो ये इंजन ऑयल है वो है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करना है। अगर आप लोग ओपन करके थोड़ा सा निकाल के देख सकते हैं तो वो भी कर लो, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट इंजन है कि नहीं है वो देख लो, इंजन ऑयल। दूसरा, जैसे अगर आप लोगों के पास ये रेडिएटर रहेगा और इंजन लिक्विड कूल रहेगा तो उसका भी क्वांटिटी देख लो कितना है, क्या है, सब बराबर है कि नहीं। फिर जो है वो ब्रेक फ्लूइड्स, ठीक है, ये चेक कर लो। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को चेक करना है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी इसी में जो है वो एक नेक्स्ट चीज़ आ जाता है, यानी कि अपना जो है वो तीसरा स्टेप आ जाता है, ठीक है। और ये जो तीसरा स्टेप है वो है आप लोगों की अभी इसी में जो है वो एक और चीज़ आप लोगों को चेक कर लेना है दूसरे स्टेप के अंदर, वो है आप लोगों की बाइक की चेन। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मेरी बाइक की जो चेन है वो 100% कंप्लीट सही है, तो ये चीज़ आप लोगों को चेक कर लेना है। कभी कभी जो है वो चेन में ज़्यादा जंग लग जाता है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप लोगों को वो चीज़ चेकआउट करना, बट बाइक की चेन को जो है वो चेक करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को ये कंप्लीट पहले तो सारा चीज़ देख लेना है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सारा चीज़ सही तरीके से देख लो, क्या क्या चीज़ें देखना है मैंने आपको बता दिया। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप लोगों को बाइक को स्टार्ट करके देखना है, ठीक है। मतलब सारा चीज़ अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर सारा चीज़ सही नहीं है तो आप लोगों को बाइक को जो है वो मैकेनिक को बुला के दिखाना पड़ेगा। अगर जो है वो मैकेनिक नहीं है, ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, यानी कि इसका नेक्स्ट वाला चीज़ जो सही है, ठीक है। तो सारा चीज़ देखने के बाद इंजन ऑयल भी आप लोग पेट्रोल भी जो है आप लोगों को देख लेना, क्योंकि पेट्रोल अगर जो है वो एक ही जगह पे 2 महीने से ज़्यादा रुकता है, जैसे यहीं पे रहेगा विदाउट यूजिंग, तो थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है, तो वो चीज़ हो गया। फिर आप लोगों को क्या करना है कि बाइक को स्टार्ट करके देखना है। तो ये जो हो गया आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें में भी हो सकता है कि आप लोगों का बाइक स्टार्ट हो, जैसे मेरा जो है वो नहीं हुआ था, बट मे भी हो सकता है कि आप लोगों का बाइक स्टार्ट हो, मे भी हो सकता है आप लोगों का बाइक स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ, मेरा बाइक स्टार्ट हो गया, 100% रनिंग है, सारा चीज़ सही है, तो ये चीज़ है अपने लिए गुड न्यूज़। बट अगर आप लोगों का जो है वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब चीज़ ये है कि आप लोगों के बाइक में कहीं ना कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को जो है वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या चीज़ है, उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को मैकेनिक का हेल्प लगेगा। तो मैकेनिक का हेल्प जो है वो आप लोग कहाँ से ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है पहले इतना चीज़ चेक करने के बाद आप लोग फिर मैकेनिक को बुला सकते हो, जिस मैकेनिक के आप लोग ट्रस्ट करते हो, या फिर अगर आप लोग अपना बाइक जो है वो सर्विस सेंटर में देते हो तो आप लोग जो है वो सर्विस वाले गाय को बुला सकते हो, बोल सकते हो कि भाई मेरा बाइक जो है एक जगह से पार्क था, अभी चालू ही नहीं हो रहा, ठीक है। ज़्यादा करके जो है वो लोकल मैकेनिक्स ये सारा काम करते हैं कि आपके घर पे आएंगे, देखेंगे और ऐसा चीज़ है जैसे विकास भाई करते हैं अपनी बाइक के लिए, बट जो है वो
अगर आप लोग सर्विस सेंटर में जाओगे तो बोलेंगे आपका बाइक यहाँ पे लेके आओ, फिर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा करके जो है वो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अब हल्का बाइक रहेगा तो ठीक है, आप कैरी कर सकते हो, धक्का मार के लेके जा सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो। हैवी बाइक रहेगा जैसे मेरा है तो उसको थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला सीन हो जाता है, बट स्टिल आप लोग अपने हिसाब से जो है वो ट्राई कर सकते हो कि ये जो सिचुएशन है वो कैसा है, बराबर। फिर इसके बाद अभी हम लोग जो है वो मतलब इंजन क्रैक वाला सिस्टम देख लिया, नहीं हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट यानी कि चौथा स्टेप है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो है वो आप लोगों को अपनी बाइक को स्टार्ट करने का देखना। अगर मैकेनिक आ जाता है तो अच्छी बात है, मैकेनिक नहीं आ रहा है तो धक्का मार के लेके जाने के टाइम पे आप लोग कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। जैसे अपनी बाइक को जो है वो इंजन स्टार्ट नहीं होता तो पुश स्टार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो ये पुश स्टार्ट जो है वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज़ तो ये करना है कि पुश स्टार्ट में अगर आप लोगों के किसी फ्रेंड के पास दूसरा बाइक है तो अच्छी बात है, अगर जो है वो स्कूटर है तो भी चल जाएगा, अगर जो है वो कुछ ऐसा चीज़ रहेगा जिससे वो धक्का मार सकता है थोड़ा फास्ट में तो भी चल जाएगा। तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों को करना, जैसे मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया था, जैसे मैंने मतलब मैं आया साल भर बाद मैंने अपनी बाइक को देखा, डेफिनेटली जो है वो क्लीन था, बट प्रॉब्लम चीज़ ये था कि बाइक के टायर में हवा नहीं था, तो पहले हम लोगों ने हवा भरा। दूसरा चीज़ जो है वो हम लोगों ने ये किया कि पेट्रोल इंजन इसके अंदर जो है वो टैंक में पेट्रोल देखा, इंजन ऑयल लेवल चेक किया, सारा चीज़ हम लोगों ने चेक किया। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने देखा कि बाइक के बैटरी चालू है कि नहीं। जैसे चालू किया बाइक की बैटरी में मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो डेड हो गई थी, यहाँ पे जो है वो लाइट्स आ रहा था बट बाकी कहीं पे और लाइट नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बाइक को पुश स्टार्ट करने का कोशिश किया, पुश स्टार्ट किया, डेफिनेटली 40 की स्पीड पे लेके गए और फिर जो है वो थर्ड गियर पे जैसे मैंने क्लच छोड़ा बाइक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया। तो वैसे ही सेम चीज़ जो है वो आप लोगों को भी करना है। अब ये कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके फ्रेंड के पास स्कूटर है, बाइक है, ऐसा कुछ चीज़ है, और तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बस अपनी जो बाइक के ऊपर बैठना है उसको न्यूट्रल में रखो, या फिर जो है वो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में रखो, और फिर इसके बाद जो है वो आप लोग बाइक पे बैठो, उसको पीछे से बोले धक्का मारने के लिए, क्योंकि स्कूटर के ऊपर इतना स्पीड अचीव हो सकता है, धक्का मार के मैन्युअली इतना स्पीड नहीं जा सकता, ठीक है। तो बस आप लोगों को वैसा करना है, फिर वो धक्का मारेगा और फिर धक्का मारते मारते जब आप लोगों की बाइक का स्पीड जो है वो पहुंच जाएगा, पकड़ लो 20 30, उसके हिसाब से आप लोगों को गियर रखना। फॉर एग्जांपल पहले जो हम लोगों ने ट्राई किया था वो किया था सेकंड गियर पे, बट बाइक नहीं उठा, ठीक है। फिर थर्ड गियर पे किया तो फिर नहीं उठा, और फिर फोर्थ गियर पे हम लोगों ने 40 की स्पीड के आसपास ट्राई किया तो बाइक चालू हो गया था। तो वैसे ही आप लोगों को करना है। आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को फ्रेंड रहेगा पीछे से धक्का मारेगा, और फिर वो जैसे ही छोड़ देगा आप लोगों को बताएगा वो कि मैंने छोड़ दिया है, और वैसे ही आप लोगों को जो है वो बस क्लच छोड़ना है। जैसे आप क्लच छोड़ोगे, एक्सेलरेशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। एक्सेलरेशन दोगे तो प्रॉब्लम आएगा। आप लोगों को बस जो है वो क्लच छोड़ना है। जैसे आप लोग क्लच छोड़ोगे आप लोगों का बाइक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बाइक स्टार्ट हो जाता है आप लोगों को क्लच प्रेस करके एक्सेलरेट करना है थोड़ा बाइक, ठीक है, जिससे आप लोगों की डेड बैटरी रहेगी उसके अंदर वापस से जान आ जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है। वापस मैं आप लोगों को अगर बता दूं कि कैसे करना है, पहले आपका फ्रेंड जो है आपको पुश करेगा आपकी बाइक के साथ, आप लोग जो है स्पीड पे जाओगे। फॉर एग्जांपल ये हो गया 20 30 40 की स्पीड पे, आप लोगों का अप्रोप्रिएट गियर रहेगा, पहले गियर पे मत रखना और जो है वो एक्सेलरेशन मत देना, ठीक है। और फिर जो आपका गियर रहेगा थर्ड गियर फोर्थ गियर, आप लोगों को बस क्या करना है जो है वो क्लच छोड़ना है। जैसे आप क्लच छोड़ोगे आप लोगों का बाइक जो है वो थोड़ा सा झटका मारेगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंजन स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को क्लच प्रेस करना है और थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है इस तरीके से, ठीक है। एक्सेलरेशन देना है, छोड़ना, एक्सेलरेशन देना है, छोड़ना, एक्सेलरेशन देना है, छोड़ना, जिससे आप लोगों का बाइक स्टार्ट हो जाएगा और डेड बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाएगी। और थोड़ा सा घुमाने का ट्राई करो, घूमते घूमते वापस अगर एक बार बंद हो गया, जैसे मेरा बाइक बंद हो गया था, कोई बात नहीं है, वापस सेम मेथड ट्राई करो, बट इस बार जो है वो सेकंड गियर के अंदर बाइक उठ जाएगा। अगर नहीं उठा तो थर्ड गियर के अंदर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मतलब पहले 40 के गियर पे बाइक स्टार्ट हो गया, थोड़ा हम लोगों ने चलाया, आगे चल के जैसे लोग बीच में आते हैं, कार आती है, आपको ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर आता है, तो वैसे ही जैसे मैंने अपना बाइक का स्पीड स्लो किया और जो हम लोग साइड में जाकर रुके, बाइक का इंजन जो है वो बंद हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट मेथड फिर से ट्राई किया, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड जो था वो ये था कि हम लोगों ने जो अपनी बाइक को लेके गए वापस, बट इस बार जो है वो थर्ड गियर में हो गया, फिर उसके बाद वापस जो है थर्ड गियर में हो, उसके बाद वापस जो है वो थर्ड गियर में, ऐसा 4 ट्राई लगा हम लोगों को, बट बाइक कंप्लीटली स्टार्ट हो गया और रनिंग था। फिर उसके बाद हम लोग सर्विसिंग के लिए लेके गए,
सारा चीज़ जो है वो विकास भाई ने ठीक किया। पेट्रोल जो है वो पूरा निकाल के नया पेट्रोल डाल दिया। अभी तो टंकी में पेट्रोल फुल है। फिर जो है वो इंजन ऑयल निकाल के इंजन ऑयल चेंज किया, ये जो कूलेंट है वो निकाल के चेंज कर लिया, और फिर जो है वो ब्रेक पैड्स चेंज कर लिए। और ऐसा करते करते जो है हम लोगों ने सारा चीज़ पूरा, बैटरी भी नया डाल दिया। बैटरी में इश्यूज़ था, चार्जिंग नहीं हो रहा था, तो वो भी हम लोगों ने जो है वो ठीक कर दिया। तो 100% हम लोगों ने जो है वो अपनी बाइक को पूरा नए जैसा बना लिया। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं एंड इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये देखो, बाइक जो है वो कम्प्लीटली डन, रनिंग हो रहा है, सारा चीज़ सही हो रहा है। एंड दैट्स इट। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और जो है वो ऐसे ही वीडियो के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ।